सभी मास्टर्स को, सभी दिव्य शक्तियों को, सभी दिव्य मास्टर्स को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप सब जुड़े। आप सब का इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, शुक्रिया आपके स्पेस, ऊर्जा, आपके समय के लिए। हम सब धन्यवाद करते हैं एक दूसरे का, और हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेंबर्स, और इसके अलावा लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का भी हम शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, सबसे पहले आइए हम सब हाथ जोड़कर प्रणाम करें, मास्टर्स को आभार प्रकट करें, और फिर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने अपने वीडियोस खोलें। नवीन जी की आज कुछ परेशानी है, इसलिए आज वो नहीं खोल पाएंगे, मगर आप सब जरूर वीडियोस खोलें। सो मास्टर्स, सभी से रिक्वेस्ट है कि आइए हाथ जोड़कर सबसे पहले प्रणाम करें। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी रैल्म के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए सभी परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सभी असेंडेड मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, सभी गुरुओं को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, सभी गुरु चेतना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, हमारे साथ जुड़े हुए सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, और हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम सब लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स, और आप सब से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब की चेतना का विस्तार करें, हमें अपनी ज्ञान मेधा बुद्धि के साथ जोड़ें, जो समझ आपने पाई हमें भी मिले। हम सब आपकी चेतना के साथ जुड़ते हुए अपने जीवन में प्रगति करें, आगे बढ़ें, और सत्य का साथ दें। हम सब के भीतर करुणा, प्रेम और दयालुता हमेशा हमेशा मौजूद रहे। हम सब आपका शुक्रिया करते हैं। आपसे यही निवेदन करते हैं कि जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य हम लेकर आए हैं, जो हमारी आत्मा लेकर आई है, उसे पूर्ण कर पाए, और इस आत्मा की यात्रा को हम पूर्ण करते हुए आगे बढ़े, मुक्त हो जाए। आप सब से यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है, उनके साथ हमें अलाइन करें। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। आपका साथ हमें हमेशा हमेशा चाहिए। हम सब आपके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। हमें सत्य के मार्ग का चुनाव करवाएं, सत्य के साथ आगे बढ़ना सिखाएं, और साथ ही साथ मास्टर्स, आप हमें अपने सुरक्षा घेरे में रखें, हम सब को गाइड करें, हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच, और आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे। सभी ध्यानियों का शुक्रिया, सभी मास्टर्स का, मेंबर्स का शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम जो समय आज हम देख रहे हैं, ये है गुरु पूर्णिमा का समय। गुरु पूर्णिमा, जैसे हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, हम जैसे जो वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने, इनका जन्म इस दिन हुआ, और इसलिए इस दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे मास्टर रहे हैं जिनके कारण हम सब आध्यात्मिक दुनिया में ये सब जो ज्ञान हम पा रहे हैं, ये सारा ज्ञान, सारे जो वेदों का ज्ञान है, ये सब हमने पाया। और इन सबको कंपाइल करने का जो श्रेय जाता है वो वेद व्यास जी को जाता है। बिना उनके हम ये आध्यात्मिक दुनिया का जो ज्ञान है, ये तितर बितर हो जाता अगर वो हम सब तक नहीं पहुंच पाता। वैसे ही मास्टर्स, जो हमारे ऐसा कहें, श्रीला प्रभुपाद और श्रीला व्यास जी, इन सब के कारण हम सब आज ये कर पा रहे हैं। तो इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम इस गुरु पूर्णिमा को हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमारे आध्यात्मिक पढ़ाई को, उसको हम सबको गाइड करने के लिए, और हम सब मुक्त हो सके, उस ईश्वर के साथ, उस डिवाइन शक्ति के साथ हम जुड़ सकें, उसके लिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। और गुरु वो एक इंसान है जो, या एक ऐसी शक्ति है जो हर दुख दर्द के बीच में आकर अपने जो शिष्य है उसको बचाता है। और गुरु ही एक ऐसा मार्ग है जो आप, जिसके साथ जुड़कर आप प्रभु को पा सकते हैं। तो कृष्णा कहते हैं कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुमको अपने गुरु को उसके साथ जुड़ना है, और उस जो वो बता रहे हैं उसके उस मार्ग को फॉलो करना है, तब आप मुझे पा पाओगे। और जो नहीं फॉलो करता है तो वो दूर रहता है कृष्ण भगवान से, यानी कि विष्णु से। आप जो भी कहना चाहें, ईश्वरी शक्ति को, तो आप लोग इस चीज को समझे। तो ये आज का जो गुरु पूर्णिमा है, ये व्यास पूर्णिमा, जिसको हम व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं,
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी समय है जहां पर हम अपने अंदर बैठे हुए दिव्यता को पहचानते हैं। और ये दिव्यता हमारे जीवन में सबसे पहले हमारी माँ लेकर आती है, हमें समझाती है, उसको वो सब चीजें दिखती हैं जो बाहर वाला इंसान नहीं देख पाता। उसके बाद एक गुरु होता है, माँ भी एक गुरु है। उसके बाद एक्चुअल जब हम आश्रम सिस्टम में या हम ज्ञान लेने के लिए स्कूल जाते हैं तो हमारे गुरु जो होते हैं वो भी हमें ज्ञान से जोड़ते हैं और हमें वो राह दिखाते हैं। नहीं तो हम वैसे ही अनपढ़ बने रहे और हम कुछ ना सीख पाए। तो उसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हम स्कूल्स में हर जगह ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता। आगे बढ़ते हुए हम कहीं ना कहीं हर इंसान क्यों वो भक्ति मार्ग में आ जाता है, क्यों वो चाहता है कि बस अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब तो मुझे भक्ति मार्ग भजन कीर्तन करना है। अब मैं अपने परिवार का लालन पालन करते हुए सब कुछ छोड़कर, अब बच्चे बड़े हो गए, अब शादी ब्याह की उम्र के हो गए, अब हमें क्या करना, अब हम तो सास ससुर बन गए हैं और हमें भक्ति मार्ग में जाना है। बाद में क्यों समझ में आता, पहले क्यों नहीं? क्योंकि टाइम भी नहीं होता इतना, आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है सभी से कि सब लोग जैसे बोलते हैं ना कि भाई आध्यात्मिकता क्या है, हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, आप बाद में क्यों फॉलो करते हो? करना तो है ही, सब लोग बाद में फॉलो करते हैं क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी टाइम नहीं होता, राइट? क्योंकि आप अपने घर गृहस्थी को सब देख रहे हैं। सो बात वही है मास्टर्स, घूम फिर के आप कहाँ आते हैं? आप आते हैं आध्यात्मिकता की तरफ, आप आते हैं मुक्ति की तरफ, आपको वही चाहिए। और तो इसका ज्ञान हम बाद में क्यों अर्जित करें, पहले क्यों ना करें? सबको ये शिक्षा क्यों ना मिले कि वो इस भक्ति मार्ग से पहले भी वो जुड़े, राइट? सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर समझना कि जब हम इसको इतना नकारते हैं कि हम सब हमें आध्यात्मिकता हमें क्यों सीखनी चाहिए या क्यों इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसका कारण यही है कि आध्यात्मिकता ही जीवन है और इसी तरह का जीवन ही जिया जा सकता है जब हम आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं। तो उस आध्यात्मिक ज्ञान के साथ हमारे जीवन में बहुत बहुत सकारात्मक चीजें होने लगती है, सकारात्मक तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ज्ञान मिलता है हमें, हमारी चेतना का विस्तार होता है, हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। हम ऐसे क्षणों में भी जब हम बहुत परेशान होते हैं या बहुत एक्साइटेड होते हैं, उस समय में भी हमें मदद होती है आध्यात्मिक ज्ञान की। सो आप समझ सकते हैं कि मैं ये क्यों बता रही हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा है मास्टर्स। और गुरु पूर्णिमा के साथ साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में एक गुरु ही है जो हम सबको उस मुक्ति की तरफ लेके जाता है और हमें ईश्वर का साथ प्रदान करता है, नारायण से मिलाता है, अल्लाह, ईश्वर, आप जिसका नाम लेना चाहें आप उसका नाम ले सकते हैं। सो बात वही है कि आप जो चार वेद हैं, उपनिषद हैं, या वो उनको महाभारत की रचयिता भी कहा जाता है, और भगवत गीता भी उन्होंने मतलब जो भगवत गीता का संकलन भी उन्होंने उनके द्वारा हुआ। अगर कृष्ण भगवान ये जो गीता का जो पूरा चैप्टर महाभारत में ना कहते तो ये भगवत गीता का संकलन कैसे होता? तो ये वेद व्यास जी के द्वारा हुआ। कई सारे पुराणों को भी उन्होंने लिखा और श्रीमद् भागवतम जो है वो उसको भी वैदिक विजडम के रूप में लिया जाता है। तो जो गुरु का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में मास्टर्स, हम उसको नकार नहीं सकते। तो आज का जो ध्यान ज्ञान है मास्टर्स, वो गुरु पूर्णिमा के साथ आगे बढ़ेगा। और किसी को अगर कुछ कहना हो तो उसके ध्यान के बाद आप कह सकते हैं। सो मैं अब सीधे ध्यान में आगे बढ़ूंगी। आप लोग से यही निवेदन है कि जिनको भी पानी पीना है पहले पानी पी ले। आज है 9 तारीख, कल 10 तारीख है मास्टर्स, कल है ये गुरु पूर्णिमा। लेकिन इसका ज्ञान मैंने आज आपको दिया कि आप लोग इस चीज को समझे, कल हम सब ध्यान ही ध्यान में रहेंगे ज्यादातर। तो आज आप इस चीज को जो बताया है इसको याद रखें हमेशा। और अभी अपने पास जहाँ जहां पर भी आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे, आप पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल, जो भी आपको रखना है, आप पानी का बर्तन वो आप रख सकते हैं। और ध्यान में बैठने से पहले थोड़ा सा पानी पी लें। अपनी पोजीशंस लेने के लिए आप सबसे पहले आलती पालती मार के इस प्रकार से बैठेंगे, हाथों को आप इस प्रकार क्लास्प करेंगे और आंखों को बंद करेंगे। और फिर ध्यान में हम धीरे धीरे अंदर प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ पूर्णिमा का ध्यान क्यों करते हैं? कई बार पूर्णिमा का ध्यान, इसमें जो पूर्णिमा जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के काफी नजदीक होता है।
और इसके कारण जो अर्थ का जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है। पानी की जो वाटर बॉडीज हैं जो हमारे पृथ्वी पर होती हैं, उस पे भी बहुत उछाल आता है, खिंचाव होता है, और खिंचाव के कारण उछाल आता है। वैसे ही उसी तरह हमारे शरीरों पर भी पूर्णिमा की ऊर्जाओं का बहुत उसका असर होता है। तो कई बार हम जब बहुत इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, कंफ्यूजन पैदा होता है, तो उस समय पूर्णिमा का ध्यान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हील भी करता है, आपके दिमाग को, मेंटल स्टेट को भी पीस पे रखता है, मतलब शांति प्रदान करता है, और आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, और स्वतः ही आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो बाकी बातें बाद में करेंगे। सो चलिए अब हम सब अपने आप धीरे धीरे आंखों को बंद करें, अपनी लंबी गहरी सांसों के साथ धीरे धीरे ध्यान के गहराइयों में प्रवेश होने के लिए रेडी हो जाए। हर एक क्षण धीरे धीरे करते हुए अपनी सांसों को अंदर खींचेंगे, समय लगाते हुए, कोई भी जल्दीबाजी ना करें, और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। इस समय में भी कोई जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे करके सांस छोड़ेंगे, समय लेते हैं। धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर खींचें। शरीर को स्थिर करना सबसे पहले जरूरी है। कोई भी प्रक्रिया हो, सबसे पहले शरीर को स्थिर करें। शरीर को स्थिर, मन को, विचार को, उसके बाद अपनी आंखों को भी स्थिर करें। बंद आंखों को भी स्थिर करते हुए अपनी आंखों को आप अपने दिव्य दृष्टि की तरफ केंद्रित करें, दोनों भावों के बीच में, या फिर आप अपने हृदय चक्र की तरफ केंद्रित करें, या अपने हायर माइंड। सहस्त्रार जहाँ शुरू होता है, हमारे बाल जहाँ से शुरू होते हैं, हमारा फोरहेड खत्म होता है, वहां पर भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ब्रेन का फ्रंटल लोब होता है, जहां से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग यहीं से आती है, हम लॉजिकली सोच पाते हैं। तो अपना ध्यान धीरे धीरे केंद्रित करेंगे। लेटर ऑन सबसे पहले सांसों के साथ शरीर को स्थिर करना शुरू करें। हम आवाहन करते हैं अपने साथ जुड़े हुए सभी गुरुओं का, जिनका आज हमने आवाहन किया है। हम एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का भी आवाहन करेंगे। हम जितनी ऊर्जा बटोर सकते हैं सकारात्मक रूप से, सकारात्मक तरीके से, उसका, इस ऊर्जा का आना हमारे जीवन में एक सकारात्मक मार्ग है, जो हमें सकारात्मकता की तरफ लेकर जाता है, हमें सकारात्मक भाव पैदा करते, शांत, प्रेममय हो जाते हैं हम सब। हमारी हर एक श्वास धीरे धीरे हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है। हमारे हर एक कण कण में हर एक श्वास हर एक कोशिका को प्राण शक्ति से भर रही है। हर एक क्षण सर से लेकर पांव तक इन सांसों को महसूस करेंगे। आपका एक भी क्षण खाली ना जाए। आराम से धीरे धीरे जितनी गहराई से आप सांसों को लेंगे, और पूरा ध्यान आपका सांसों पर केंद्रित होगा, आपका मन धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाएगा। आपके मन में उठ रहे विचार भी शून्य होना शुरू हो जाएंगे। तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। हर एक श्वास के साथ लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को सांसों के साथ जोड़ेंगे, सर से लेकर पांव तक। और जब जैसे ही आप सांस छोड़ें, तो धीरे धीरे करते हुए मदर अर्थ की तरफ अपनी ऊर्जाओं को छोड़ें। महसूस करें कि आप मदर अर्थ के साथ जुड़ रहे हैं, और आपके शरीर के नीचे के भाग,
वहां से जो भी जमीन से जुड़ा है उन भागों से जड़ें निकलकर मदर अर्थ की तरफ जा रही हैं, और आप अपनी ऊर्जा कनेक्ट कर रहे हैं मदर अर्थ के साथ, और मदर अर्थ अपनी ऊर्जा आपको प्रदान कर रही है, आपको स्थायित्व दे रही है, ग्राउंडिंग कर रही है आपकी। कोई भी ध्यान शुरू करने से पहले अपनी ग्राउंडिंग हमेशा करें। अपने फेफड़ों को चौड़ा करते हुए पूरी कैपेसिटी के साथ लंग्स को एक्सपैंड करें, सांसों को अंदर खींचते हुए। महसूस करें कि आपकी छाती फूल रही है सांसों के साथ, क्योंकि आप अपने लंग्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके सांसों को छोड़ेंगे। अब इसी तरह अपने सांसों को अंदर खींचते हुए दोबारा फिर से मदर अर्थ की तरफ अपनी ऊर्जाओं को लेकर जाएं, कनेक्शन बैठाएं। चारों तरफ ब्रह्मांड में चंद्रमा की चांदनी फैल रही है, और इस चांदनी के साथ इसकी ऊर्जा हम तक पहुंच रही है। हर एक श्वास के साथ हमारे प्राण और प्रखर और प्रकाशमय हो रहे हैं। हमारा कण कण चांदनी की ऊर्जा लेते हुए, चांद की ऊर्जा लेते हुए, ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जो सकारात्मक है, जो मोस्ट हाई से जुड़े हुई है, सफेद प्रकाश से, सुनहरे प्रकाश से जुड़ी हुई है, हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हर एक श्वास के साथ ये प्रकाश हमारे शरीर को ऊर्जा से भर रहा है। अपने भीतर की इस असीम शांति को महसूस करिए। एक क्षण कीमती, और इन कीमती क्षणों का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। हर एक क्षण कब, कहाँ, कितनी तादाद में ऊर्जा आए और कब आपका ध्यान उठ जाए, कोई नहीं जानता। ये समय हमने अपने आप के लिए निकाला है। ये समय किसी से ना मांगे। अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखने के लिए ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप अपने आप के साथ बिताते हैं। पूरी दुनिया के जमघट से बाहर निकलकर अपने आप के साथ कुछ क्षण असीम शांति के साथ, मौन के साथ
हर एक क्षण सांसों के साथ इन सांसों को आसानी से अंदर आने दें। अपने शरीर का हर एक अंग अंग, जहां कहीं पर भी रुकावट महसूस होती है, जकड़न महसूस होती है, उस एरिया को, उस बॉडी के पार्ट को आप ढीला करें और रिलैक्स हो जाएं। जब हमारा शरीर रिलैक्स होता है, जब मन में विचार कम होते हैं, मन विचरण नहीं करता, दिमाग खाली होता है, तब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, या उस शक्ति के साथ जुड़ते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमें ज्ञान देता है, हमारी चेतना का विस्तार करता है। तो लंबी गहरी सांस लेते हुए बिल्कुल रिलैक्स होते जाएं मास्टर्स, और धीरे धीरे अपना ध्यान पूरी तरह शरीर से हटा लें। जिस प्रकार भगवान वेद व्यास, जिन्होंने चारों वेदों की, उपनिषदों की, पुराण और महाभारत के रचयिता रहे हैं, भगवत गीता अभिसंकलन उनके द्वारा हुआ, तब हम तक ये ज्ञान पहुंचा है। हम भगवान वेद व्यास जी से यही प्रार्थना करते हैं, उन गुरु का हम आवाहन करते हैं, आपका आवाहन करते हैं वेद व्यास जी, कि आप हमें आकर अपने उस ज्ञान से जोड़ें, उस तरीके से जोड़ें जिस तरीके से आपने इस ज्ञान को पाया, हमें भी उस ज्ञान के साथ जोड़ते हुए समझ दें, तरीका बताएं।
अपने मन मस्तिष्क में, अपने हृदय में या अपने सहस्त्रार से आप वेद व्यास जी की उस छवि को अपने भीतर अंकित करें, उनके साथ, उनकी चेतना के साथ जुड़े। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ उन्होंने पाई, जिस क्रिया के चलते उन्होंने दिव्य दृष्टि पाकर वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का संकलन किया, श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, उस ज्ञान के साथ, उस चेतना के साथ हम भी जुड़ना चाहते हैं। उसकी आज्ञा मांगते हैं, मदद करें। हमारी मेधा को और प्रखर कर, प्रकाश हमारी दिव्य दृष्टि में भर, हर कुछ, जो कुछ भी अनक्लियर है उसे क्लियर कर दो, साफ कर दो। हर एक श्वास हमें और गहराई में लेकर जा रही है मास्टर। अपनी हर एक श्वास को गहराई से लें और धीरे धीरे करके सांसों को छोड़ें और एक हो जाएं अपनी सांसों के साथ।
हमारे साथ जुड़े हुए सभी समस्त गुरु चेतना का हम आवाहन कर चुके हैं। हम सब सभी गुरुओं से निवेदन करते हैं कि हम सब गहरे ध्यान में जाते हुए आपकी चेतना के साथ जुड़े रहें। हमारे गुरु जिन्होंने हमें योग, साधना, तपश्चर्या, क्रिया योग से जोड़ा है, हमें उस ध्यान, योग, भक्ति, ज्ञान, हर चीज का आप ज्ञान दें। हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान रहे। किसी मणि के समान आप हमारे भीतर, हमारे हृदय में बैठे। हमारा पूरा ध्यान आप पर एकाग्रचित हो।
हर एक क्षण कीमती है मास्टर्स। हर एक क्षण का उपयोग करो। एक भी क्षण खाली ना जाए। अपनी हर एक श्वास को एक होता हुआ महसूस करो। भीतर आती हुई श्वास बाहर जाती हुई श्वास के साथ भी एक हो जाए। दोनों का भेद पता ना चले, एकत्व में आ जाए। हर एक श्वास को गहराई से लें। अवेयर रहेंगे, कोई निद्रा में ना जाए।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को महसूस करते हैं, जहां कहीं पर भी हो। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, अपने इंद्रियों को महसूस करें, अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। वापस अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए सभी गुरुओं को नमन करें, प्रणाम करें, मन ही मन उनका धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें। अपने हृदय में, अपने दिव्य दृष्टि में, अपने सहस्रार में उनकी छवि को मणि के समान बसाते हुए हम सब आज उनकी चेतना के साथ जुड़े। उनका धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। हम सब उस ज्ञान के साथ, मेधा बुद्धि के साथ जुड़े। सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं, पिरामिड्स का धन्यवाद करते हैं, चंद्रमा की चांदनी भरी ऊर्जाओं का धन्यवाद, ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेंबर्स का धन्यवाद। हर एक क्षण आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपने गर्दन, सर को सीधा करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अब अपने हाथों को अनक्लास्प करें। और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। और धीरे धीरे मास्टर्स ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया में अपनी हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोले और बहुत ही प्रेम के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ हाथों को नीचे करते हुए आंखों को खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। अपना धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच। अपने आप को हक करें मास्टर्स। और अपने आप से कहें कि मैं प्रेम हूँ, शांति हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली इंसान हूँ। मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ सकारात्मकता, सुनहरी ऊर्जाएं हैं। मेरे भीतर प्रेम ही प्रेम है। मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति है। मेरे भीतर शांति, मेरे बाहर शांति। मेरे भीतर प्रेम, बाहर प्रेम, चारों तरफ प्रेम शांति की ऊर्जाएं बहती हैं। और मेरे हर एक कार्य में, हर एक लेन देन में प्रेम और शांति है। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स। एक दूसरे को धन्यवाद करते हुए ध्यान से बाहर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच भरत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कर सकते हैं। और कुछ बात आई थी, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बट ध्यान के बीच में। सो डेफिनेटली आज की जो हमने प्रार्थना की थी, हमने ग्रैटिट्यूड संकल्प रखा था,
तो उसी के साथ महसूस करें कि आपके भीतर जब भी हम कोई इंटेंशन डालते हैं वो इंटेंशन काम करता है मास्टर्स। तो उस इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़ें। राइट। सो और इंटेंशन वर्क करते हैं, बिलीव करना बहुत जरूरी है। बिलीव नहीं करेंगे वो चीज होती भी नहीं है, क्योंकि आपका मन अगर वो कुछ और सोचता है, वो बिलीव कुछ और करता है और आप बोल कुछ और रहे हैं, तो वो चीज होती नहीं है। सो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो आप सोचते हैं, जो बिलीव करते हैं, उसके साथ उसी तरह का संकल्प भी हो, तो वो मैनिफेस्ट हो पाता है। यस उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। कार आत्मा वंदन सभी को मेरा। आपको आज बहुत एनर्जी थे और आंख में पानी निकल रहा था मेरे। आयो। हाँ, थैंक यू ये याद दिलाने के लिए। अब मैं बताती हूँ, मैं जो बताना चाह रही थी वो यही था। पानी इसलिए निकल रहा है क्योंकि हम रिलीजिंग एनर्जीज में है। जब ये फुल मून आया, सॉरी, जब न्यू मून की एनर्जीज आई थी, तो इस बार न्यू मून की एनर्जीज में आप लोग सबके जीवन में, हम सबके जीवन में ऐसी कुछ चीजें हुई होंगी जो अलाइंड नहीं होंगी। तो आपको लगा होगा कि नई मून की जो, मतलब अमावस्या के समय की जो ऊर्जाएं थी, वो किस प्रकार की थी। जो चीज हमारे जीवन में सही नहीं है, अलाइंड नहीं है, वो चीजें अलग हो रही होंगी और आपको लग रहा होगा अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। या ऐसी कोई चीज है जिससे हमारा नाता टूट गया, रिश्ता टूट गया, या हम चीजें कर रहे थे और वो भी चीजें छूट गई। वो इसीलिए हो रही थी कि ये इस बार जो हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो 9 की ऊर्जा है, राइट। और जैसे अभी ये सब जो वर्ल्ड में चल रहा है, उसके साथ भी आप समझ ही सकते हैं कितना अग्रेशन है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो रिलीज कर रहे हैं सब चीज। ये रिलीजिंग का समय भी है, उथल पुथल और ये सब चीज। तो आपके जीवन में भी ऐसी सब चीजें हो रही होंगी। तो जब हम, अब ये फुल मून की एनर्जीज आई हैं, फुल मून की एनर्जीज ना, ये कल फुल मून है, लेकिन उसके पहले जैसे हम बताते हैं एक दो दिन पहले, लेकिन ये हफ्ते भर से पहले से चल रहा है। क्योंकि जब भी कोई पोर्टल खुलता है या कोई एनर्जी, ऐसे आपको लगता है कि इस चीज का पोर्टल खुल गया है, ये डिमेंशन, तो उसकी एनर्जी केवल उसी दिन नहीं होती, उसके पहले से वो, जैसे होता है ना कि जब फुल मून भी जब बढ़ना शुरू होता है, जैसे दिखता है, तो उसकी दूर दूर तक रोशनी रहती है। उसी प्रकार उसकी एनर्जीज भी, पोर्टल्स की भी दूर दूर तक रहती है, मतलब पहले से ही शुरू हो जाती है। तो ये जो रिलीजिंग का काम है ना, ये पहले से शुरू हो चुका है। इसलिए हमको ये ऐसा लगेगा कि हम ना कुछ रिलीज कर रहे हैं, जो अंदर की चीजें हैं। पूर्णिमा के समय हमारे सूक्ष्म शरीरों से, हमारे मानस शरीरों से, कारण शरीरों से जो कुछ भी बैठा हुआ था, अभी तक अंदर दबा हुआ था, वो फुल मून उसको उजागर कर देता है। जो अंदर दबा था वो बाहर मतलब उथला हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो जो अंदर की दबे हुए इमोशंस भी हैं, आप वो भी रिलीज करने लगोगे। अच्छा है ये समय, अच्छा है कि आप रिलीज कर रहे हैं। तो इसीलिए यही मैं बताना चाहती थी कि अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो घबराएं नहीं। इसको उस हिसाब से लें कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अनअलाइंड था, जिसको यूनिवर्स अलाइनमेंट में ला रहा है। जैसे कि हम अगर ऐसा कहें कि आ, हमारे चारों तरफ जब हम बात करते हैं गुरुओं की, ईश्वर की, एक ऐसी परम शक्ति है जो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, महाब्रह्मांड को चलाती है, राइट। तो ये क्या चीज है? वो वही चीज है जो हमें चला रही है बिना कहे। वो सिर्फ देख रही है, सुन रही है। और एक ऐसी शक्ति है जो सबको चलायमान है, मतलब सबको चलाती है। हम उसका कोई, किसी ने देखा नहीं है उस ऊर्जा को, ना किसी ने। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ हमने नारायण को देखा है, हमने विष्णु को देखा है, हमने शिव को देखा है। उसके आगे भी एक शक्ति है जो, जिसको किसी ने नहीं देखा। वो शक्ति है जो हमको सबको चला रही है। तो इसीलिए आध्यात्मिकता में कई लोग बोलते हैं कि जो निराकार स्वरूप है, हम उसकी, हम अर्चना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा है क्या उस निराकार को, उस निर्गुण स्वरूप परम ब्रह्म को हमने देखा है क्या? नहीं देखा है। तो वही चीज है मास्टर्स, कि आपके साथ ये जो एनर्जी चल रही है वो रिलीज करवा रही है आपसे। जो चीज आपकी लाइफ में जरूरी नहीं है उसको अलग कर रही है। तो अभी तक आप जो ट्रॉमा दबा कर बैठे थे, जो आपके शरीरों में मौजूद था, वो सब रिलीज हो रहा है। तो होने दे, अच्छा है। आंखों में पानी आना अच्छा है, आंखों की लुब्रिकेशन के लिए अच्छा है। पूर्णिमा के समय जो हीलिंग होती है वो शरीर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, आंखों के लिए, आपके दिमाग के लिए। जिनके माहवारी होती है महिलाओं को, उनको भी स्पेशली पूर्णिमा में ध्यान करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अरे हमें पीरियड चल रहा है, हमें ध्यान नहीं करना चाहिए। बस मैं ऐसे बोलूंगी, समझ गई कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सब गड़बड़ है, जो कुछ आप सोचते हैं इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। पूर्णिमा के समय भी और साथ में नॉर्मल डेज में भी किसी को अगर पीरियड्स होते हैं, महिलाओं को, आपको जरूर ध्यान करना चाहिए। उससे आपको ऊर्जा मिलती है ध्यान से।
ऊर्जा की कमी के कारण बहाव ठीक नहीं होता है। जब ऊर्जा ठीक रहती है, ऊर्जा अच्छे से आती है, तो बहाव भी ठीक हो जाता है, दर्द भी कम हो जाता है, हॉर्मोन्स में भी एक एक सरता समता आ जाती है। तो इसलिए इस चीज को समझना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि एक बात है, सांस तो आप डेली ले रहे हैं ना, आंखों से डेली देख रहे हो, चाहे ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही हो आपकी, मदर अर्थ कहाँ पे है? नीचे ही है ना। मदर अर्थ की ऊर्जा नीचे है, फादर यूनिवर्स के ऊपर है। माँ पिता जब छोड़ते नहीं, तो हम क्यों ध्यान छोड़ देते हैं? सो एनीवे, बट थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और बिकॉज ऑफ यू थैंक मुझे याद आ गया मुझे कि मुझे क्या कहना था। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू उर्मिला आंटी, थैंक यू सो मच। यस भरत सर, नमस्कार, प्रणाम। हाँ मैम, आज बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जी थी। थैंक यू। और मैंने देखा कि जब 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 भी आप इटू टू एंड तक ध्यान कराती हो ना, तो एनर्जी लेवल कुछ और होता है। और इतना गहरा था ना लास्ट में, तो मैं कहा था मेरे को पता नहीं। और ऐसा कुछ भाव अंदर से उमड़ा ना, तो बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसा बोला। थैंक यू सो और मच। फिर एक शब्द कुछ घूम घूम रहा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वेरी फिर नाइस। अपना ध्यान खुला दिया, तो एकदम से वो हो गया। मगर एक वो शब्द 5 मिनट तक घुमा, क्या बात। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग, वो क्या किस सब शब्द में था मैं नहीं जानता। मगर ऐसे बहुत थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच भरत सर। ये बहुत सुंदर मैसेज है, जिसके लिए भी है मास्टर्स, डेफिनेटली सर के लिए भी है, उन्होंने जो महसूस किया। मगर उसके अलावा कोई किसी को लग रहा होगा कि ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है, या मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। कई लोग सोचते हैं, है ना, कि कोई कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो सब कुछ पॉसिबल है। आप इसको सोचिए कि सब कुछ आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पॉसिबल कब होता है, कैसे होता है? लगे रहो। जैसे होता है ना, लगे रहो मुन्ना भाई। तो लगे रहिए, और उसका साथ मत छोड़िए, डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ। जैसे हम एक शेड्यूल अपना बना ले, जो चीज आपको करनी है। मतलब आप अपने जीवन में, सभी लोग अपने अपने जीवन में देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको करने से आपके जीवन में अबंडेंस आ चुकी है, या जिसको करने से आपके जीवन में एक शांति, प्रेम, या एक सकारात्मकता आ चुकी है। ऐसी कौन सी चीज है, या कौन सा इंसान है, या ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा खान पान है, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आप डेली करते हैं, जिसको करने से आपके भीतर असीम शांति आती है। तो जो भी, अब सबने सोच लिया कि ऐसा सोच के देखिए क्या है, कौन सी चीज है। वो जो चीज है, अगर आपको पता चल गया, उसका साथ कभी मत छोड़ना, उसको डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ करते रहिए। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए मेरा ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसने मेरे जीवन को 360 डिग्री चेंज कर दिया। तो दैट मीन्स, मतलब इतना कोई खराब नहीं था, लेकिन 360 डिग्री चेंज कर दिया। मेरा मतलब ये कि मैं हील हो गई, जो चीजें अनहील्ड थी वो, बीमारियों से छुटकारा मिला, शांति मिली। डेली डेली जिसको सरदर्द होता है वही जानता है उसको कितना तकलीफ होता है, वो शांति से नहीं बैठ सकता, अशांत हो जाता है। मतलब मैं उधर जाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं 3 3 दिन सर दर्द में परेशान रहती थी। तो अब बात मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ मास्टर्स, कि जो चीज आपको शांति देती है, प्रेम देती है, उस चीज को कभी मत छोड़िए। क्योंकि जब जहाँ प्रेम होता है ना, वहां पर भगवान की ऊर्जा होती है, ईश्वर की ऊर्जा, या परम शक्ति की ऊर्जा होती है, परम ब्रह्म की ऊर्जा होती है। और वो आपको चला रहा है, आप नहीं चला रहे हो, या आप अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे हो। हमें लगता है कि हम अपना दिमाग यूज कर रहे हैं। सो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज भरत सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार। थैंक यू। सो मास्टर्स, और किसी का कोई मैसेज, कोई चीज जिसको बतानी हो, बोलनी हो? एनीबॉडी? ओके, अगर नहीं है तो हम फिर आज का ध्यान सेशन यहीं समाप्त करते हैं मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ कोई एक नए इंसान को देख रही हूँ जिनका नाम है श्रीनिजा। श्रीनिजा करके है, श्रीनी जा है, आई एम नॉट श्योर। आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपने बारे में बताएं, कि आप कहाँ से जुड़े हैं, और कैसा चल रहा है आपका ध्यान, कब से ध्यान से जुड़े हैं। हेलो? चले गए लगता है। हेलो। ओ हेलो। हेलो। या हेलो देयर। कौन है सर आप? श्रीनिजा करके हैं या आपका? मेरे बेटी का नाम है मैडम। अच्छा अच्छा, आपका नाम सर? और माय नेम इज फनी कुमार है मैडम।
मैं फणी हैदराबाद से है। फणी कुमार। फनी कुमार। या ओके, जी जी फनी जी। कुमार है। तो आप कब से मैं ध्यान कर रहे हैं? हैदराबाद से हूँ। जी जी जी, नमस्कार सर। आप कब से ध्यान कर रहे हैं? मैं 5 ईयर से ध्यान कर रहा हूँ। 5 इयर्स। या ओके ओके, वेरी नाइस सर। सो कैसा लगा आज बहुत अच्छा आपका लगा मैडम। ध्यान? ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत पीसफुल है। एंड ये एम्प्टीनेस, जो एम्प्टीनेस बोलते हैं ना मैडम, पर्सनली आज एक्सपीरियंस करा मैंने एम्प्टीनेस। वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। मुझे खुशी हुई कि आपने उसको महसूस किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसी ऊर्जा में रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। इसे समाधि स्टेट्स के साथ आप डिनोट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। मेडिटेशन गाइडेंस इज वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। आपका जो विजडम है, जो इन अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव वे एंड इजी वे टू अंडरस्टैंड मैडम, बहुत अच्छा लगा मैडम। आपका बोलने का विजडम है, एवरीथिंग इज नाइस मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अवनी मैम को जानते हैं ना? अवनी मैम के साथ है क्या श्रीनिजा सर? मैम अवनी मैम को जानते हैं? नो नो नो, नहीं मैम, नहीं जानता। ओके ओके। नो, बिकॉज आई कई थिंक ग्रुप में मेरे को फॉरवर्ड किया गया है, सो आई ओके जॉइन। ओके। किसने फॉरवर्ड किया, कुछ थैंक बता सकते हैं सर? यू। ये आईएफएसएस ग्रुप में एक मैसेज हो गया है मैडम। आईएफएसएस ग्रुप है, अच्छा, इंटरनेशनल फेडरेशन मेडिटेशन ग्रुप में। ओके ओके। एक ऐसा कोई लिंक भी आया था। आई डोंट नो एग्जैक्टली, वे सडनली ऑल ऑफ अ सडन में अचानक हो गया मैडम। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू दैट थैंक यू। टू दैट पर्सन हु सेंट यू। बट ग्रेट दैट आप यहाँ पर हैं। और इसी तरह जुड़ते रहिए, जुड़ाते रहिए लोगों को ध्यान से। सो मास्टर्स, आज का फिर हम सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल फिर हम नए ध्यान के साथ जुड़ेंगे। बट कल पूर्णिमा है एक्चुअल। सो डेफिनेटली बहुत सारी ऊर्जा है। आज तो हमने 1 घंटा पूरा ध्यान किया है। सो कल भी आप इस चीज के साथ महसूस करें कि अगर लाइफ में ऐसी कोई चीज है, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, कोई कार्य है जो अनअलाइंड है, जिसको अब आपको ऐसा लग रहा है उसको करने से कोई फायदा नहीं है, तो उसको रिलीज करिए। कल ज्यादा बात नहीं होगी, जितना देर ध्यान में बैठे रहेंगे कोशिश करेंगे कि ध्यान में रहें। आज तो सारी बातें कर ही ली है हमने। सो कल का ध्यान, फिर परसों का ध्यान, कल गुरुवार है। और उसके बाद शुक्रवार को नलिनी मैम आएंगी। तो नलिनी मैम ने इस बार वो कहीं बाहर गई हुई थी, तो इसलिए वो पिछले फ्राइडे को नहीं आ पाई। अगले फ्राइडे को, मतलब ये दिस फ्राइडे वो आने वाली है। सो देखते हैं मास्टर्स, कल मैं हूँ या कोई और है ध्यान कराने के लिए। मगर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। और इसी तरह अपनी ऊर्जा बढ़ाते रहिए। सो सबका मंगल हो। हम सब सुखी, स्वस्थ, समृद्ध रहें। ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, अपनी इंडिविजुअल ऊर्जा के साथ। और साथ ही साथ हम सब सामूहिक ध्यान करें, अपनी चेतना का विस्तार करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें। और किसी के लिए वेट ना करें कि कोई आएगा और हमें ध्यान कराने के लिए प्रेरित करेगा। नहीं, आप जहां पर हैं, जैसे भी हैं, ध्यान कराइए, सबको ध्यान से जोड़िए। अपने आसपास, अपने जहां आप रहते हैं नेबरहुड में, वहां पे भी आप अपना ग्रुप इकट्ठा करते हुए आप ध्यान करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जूम की जरूरत हो। आप अपने कम्युनिटी में, अपने शहर में, अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, आप अपने गांव में, अपने शहर में, जहां कहीं भी हो, कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके जो इंटरेस्टेड है उनके साथ आप शुरू कर सकते हैं। तो वेट मत करिए कि कोई आएगा और आपको बचाएगा, या कोई आएगा और आपके लिए वो क्रिएट करके देगा। सो ट्राई एंड डू दैट मास्टर्स। और उम्मीद करना छोड़ें, उस उम्मीद पर अपने आप को खरा रखें। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अपने भीतर का इनर वर्क डेली करते रहें, ध्यान करते रहें, कराते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। गुड नाइट एंड गुड डे एवरीवन। थैंक यू सो मच।